एक नगर कोतवाल के पास अनोखा मामला आया। इतना अनोखा कि वह बड़ी देर तक असमंजस में पड़ा रह गया। दो औरतें एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों ही कह रही थीं कि यह बच्चा मेरा है। बच्चा इतना छोटा था कि कुछ भी बोल नहीं सकता था। 4 महीने से बड़ा नहीं लगता था वह। उससे तो पूछ ही नहीं सकते कि तुम्हारी माँ कौन है। बच्चे को बस रोना आता था और वह रो ही रहा था। नगर कोतवाल जिस औरत को देखता वह रोती हुई ही मिलती। यह तो पक्का था कि इनमें से एक झूठ बोल रही है। एक बच्चे की माँ एक ही स्त्री तो हो सकती है, पर दोनों ही दावा कर रही हैं कि यह उसका बच्चा है। दोनों ही रो भी रही हैं। बच्चा किसी एक की तरफ हुमकता भी नहीं, किसी एक की तरफ देखता भी नहीं। नगर कोतवाल ने कड़क कर कहा, सच सच बताओ, असली माँ कौन है? दोनों ने ही कहा, मैं असली माँ हूँ, दूसरी ने मेरा बच्चा चुराया है। मासूम बच्चा बता नहीं सकता था कि उसे किसने चुराया है, कौन चोर है और कौन असली माँ। किसी तरह पता नहीं चल पा रहा था। नगर कोतवाल के लिए तो यह बड़ी शर्म की बात थी कि वह किसी का न्याय नहीं कर पा रहा। कोतवाल का काम ही था न्याय करना। उसे राजा को सब बताना पड़ता था कि कितने लोगों का न्याय किया, किस किस तरह से न्याय किया। यदि किसी का न्याय न कर पाने की बात राजा को पता चलेगी तो कैसी दुर्गति होगी कोतवाल की। राजा धिक्कारेगा, दरबारी सब उसकी हंसी उड़ाएंगे। करूं तो क्या करूं? नगर कोतवाल सोच रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, दिमाग परेशान था। फिर उसने अपने दिल से कहा, तुम डट कर खड़े रहो, और दिमाग से कहा, तुम अपने घोड़े दौड़ाओ। इस तरह नगर कोतवाल का असमंजस दूर हुआ और उसने कहा, इस तरह तो सच का पता चलेगा नहीं। तुम दोनों सुबह से यहीं खड़ी हो, शाम होने को है। न्याय पाए बिना घर भी कैसे जाओगी? बच्चे को तो उसकी माँ के साथ ही रहना चाहिए। तुम दोनों एक घर में तो रहती नहीं कि बच्चा दोनों के साथ चला जाए। निर्जीव पदार्थ होता तो उसे काट कर आधा आधा बांट देते, पर बच्चे को बांट नहीं सकते। लेकिन बच्चे की माँ में बहुत शक्ति होती है, वह अपने बच्चे को अपने पास खींच सकती है। तुम दोनों बच्चे के एक एक हाथ और एक एक पैर पकड़ो, फिर उसे अपनी अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को खींच सकेगी वही बच्चे की माँ होगी। दोनों औरतों ने बच्चे का एक एक हाथ और एक एक पैर पकड़ा, पर थोड़ा सा खींचते ही बच्चा तेजी से चिल्लाया और रोया। एक स्त्री का हाथ ढीला पड़ गया। दूसरी स्त्री ने झटपट बच्चे को गोद में ले लिया। अब वे दोनों स्त्रियां नगर कोतवाल को देखने लगीं। जिसके पास बच्चा था वह खुश थी कि उसने बच्चा पा लिया है। जिसने बच्चे को छोड़ दिया था वह रो रही थी। बच्चे वाली ने कहा, देखा कोतवाल जी, मैं कहती थी ना कि बच्चा मेरा है, इसने तो बच्चा चुराया है। कोतवाल ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। बच्चे की माँ वह दूसरी है। बच्चे की चोरी तुमने की है। अगर तुम बच्चे की असली माँ होती तो उसे हाथ पैर पकड़कर खींचने की क्रूरता नहीं कर पाती। उस स्त्री ने बच्चे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे का रोना चिल्लाना उससे सहा नहीं गया। माँ की ममता ऐसी ही होती है, वह अपने कलेजे पर पत्थर रख लेगी पर बच्चे को दुखी नहीं देख सकेगी। बच्चा सुरक्षित रहे इसके लिए उसने उससे बिछड़ना भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद नगर कोतवाल ने बहुत सख्ती से कहा, सच सच बताओ, तुमने इसका बच्चा क्यों चुराया? वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मेरे भी बच्चा हुआ था पर वह मर गया। मैं बिना बच्चे के नहीं रह पा रही थी, इसलिए यह बच्चा चुराया था। फिर उसने दूसरी स्त्री को बच्चा देकर उसके पैर पकड़ लिए और बोली, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बहन। एक बंदर था। वह नदी किनारे के पेड़ों पर उछलता कूदता सोता और उन्हीं से फल तोड़ तोड़ कर खाता। बंदर अपने आप में मस्त था, खुश था। एक दिन उसने नदी में तैरते मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ जब नदी के किनारे आया तो बंदर ने पूछा, तुम कौन हो
कहाँ रहते हो? मगरमच्छ बोला, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। तुम तो इन्हीं पेड़ों पर रहते हो, मैंने देखा है कई बार। तुम खूब फल खाते हो और मस्ती करते हो। इन पेड़ों पर तो बहुत फल लगते हैं ना? बंदर बोला, हाँ बहुत फल लगते हैं और मीठे फल हैं, लो तुम भी चखो। बंदर ने पेड़ से तोड़कर कुछ फल नीचे फेंके। उन्हें मगरमच्छ ने खा लिया और बोला, सच में बहुत स्वादिष्ट फल हैं। अगर मैं रोज आऊं तो तुम मुझे रोज फल खिलाओगे? बंदर ने कहा, हाँ हाँ खिलाऊंगा, तुम रोज आया करो, मैं तुम्हें तुरंत तोड़कर फल दूंगा। फिर मगरमच्छ रोज आने लगा था। बंदर पेड़ से तोड़ तोड़ कर उसके लिए भांति भांति के फल नीचे फेंकता। मगरमच्छ नदी किनारे बैठकर फलों का आनंद लेता। एक दिन उसने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी के लिए भी फल तोड़ दो। तो बंदर ने और भी खूब सारे फल पेड़ से नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ उन्हें लेकर नदी पार चला गया। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को फल दिए। पत्नी ने फल खाए और बोली, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, तुम मेरे लिए हर दिन फल लाया करो। दूसरे दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम्हारी भाभी को तो फल बहुत पसंद आए, क्या तुम उसके लिए भी हर दिन फल तोड़कर दे सकते हो? बंदर बोला, हाँ हाँ दे सकता हूँ, तुम भाभी के लिए भी रोज ले जाया करो। इतने दिन से बातें करते करते हम दोस्त बन चुके हैं, है ना? मगरमच्छ बोला, हाँ हम तो दोस्त हैं ही, मित्र ही तो मित्र का भला करता है। तुम मेरे मित्र हो तभी तो मेरे लिए फल तोड़ते हो, और मैं तुम्हारा मित्र हूँ तभी तो रोज नदी पार करके तुम्हारे पास आता हूँ। इसी तरह दिन बीतते रहे। बंदर सहजता से, प्रसन्नता से फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता। मगरमच्छ खाता भी और अपने साथ ले भी जाता। इस बीच वे दोनों बातें भी करते रहते। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, सोचो जो बंदर इतने मीठे फल खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, हमें तो उसका कलेजा खाना चाहिए। मगरमच्छ बोला, बंदर तो मेरा दोस्त है, वही तो फल तोड़ कर देता है, उसे हम नहीं खा सकते। उसकी पत्नी बोली, एक यही बंदर पकड़ में आ सकता है, दूसरा कोई बंदर हम पकड़ नहीं सकते। सब बंदर चतुर होते हैं, बस दोस्ती के नाम पर तुम उसे यहाँ ले आओ, फिर हम उसे आराम से मार कर खा सकेंगे। मगरमच्छ झिझक रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, हम मांसाहारी हैं, शाकाहारी तो हमारा भोजन होते हैं, भोजन से भी कोई दोस्ती करता है क्या? तुम जाओ और आज उसे लेकर ही आना। बंदर से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। मगरमच्छ नदी पार गया। बंदर ने खूब सारे फल तोड़े। मगरमच्छ ने मन भरकर खा भी लिए। फिर वह बंदर से बोला, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन पर बुलाया है, चलो मेरे साथ। बंदर बोला, मुझे तैरना नहीं आता, तुम्हारा घर तो नदी पार है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मगरमच्छ बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बंदर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा, आखिर हम लोग दोस्त हैं, हमें एक दूसरे के घर जाना चाहिए। तो बंदर खूब सारे फल समेटकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और चल दिया भाभी से मिलने। रास्ते भर उनकी बातें भी चलती रहीं। बात ही बात में मगरमच्छ ने कह दिया कि आज हम तुम्हारा कलेजा खाएंगे, तुम रोज रोज इतने मीठे मीठे फल खाते हो, तुम्हारा कलेजा तो बहुत ही मीठा होगा। बंदर तुरंत चौकन्ना हुआ और बोला, सही कहते हो, होगा तो बहुत मीठा मेरा कलेजा, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरा कलेजा खाना है? मैं उसे साथ ले तो आता, मैं तो उसे पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने कहा भोजन के लिए चलो, तो अपना पेट लेकर आ गया मैं। खाने के लिए मुंह भी है और हाथ भी हैं, पर कलेजा तो पेड़ पर ही रखा है। चलो चलो तुम वापस चलो, मैं झटपट अपना कलेजा उठा लाऊं। मगरमच्छ ठहरा मंद बुद्धि, चल दिया वापस। नदी किनारे पहुंचा तो बंदर ने झट से छलांग लगाई और पेड़ पर जा बैठा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करके मगरमच्छ बोला, आओ न जल्दी से अपना कलेजा लेकर, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। बंदर हंसा और बोला, जाओ जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मगरमच्छ दोस्ती का वास्ता देने लगा, भाभी की गुहार सुनाने लगा। बंदर ने कहा, अरे मूर्ख, इतने लंबे समय की दोस्ती का भी लिहाज नहीं तुम्हें? दोस्त क्या दोस्त को खाता है? ऐसी होती है दोस्ती, जैसा खाते हो वैसी ही बुद्धि है तुम्हारी। कोई अपना कलेजा निकाल कर पेड़ पर रख सकता है क्या?
कलेजा निकालकर कोई जीवित रह सकता है क्या? जाओ जाओ, तुम दोस्ती के योग्य हो ही नहीं। कलेजा खाने के लालच में तुम रोज फल खाने से भी गए। बंदर पेड़ से नीचे नहीं उतरा। शाम ढल गई पर उसने एक भी फल नीचे नहीं फेंका। तब मगरमच्छ निराश होकर लौट गया। एक सियार था जिसका नाम था दधिपुच्छ। वह एक घने जंगल के बीच बने अपने बिल में अकेला रहता था। वह हर काम समझदारी के साथ किया करता था। उस जंगल में बहुत तरह के जानवर थे। कई शेर, बाघ जैसे जानवर भी थे जिनसे प्राण बचाने पड़ते थे। दधिपुच्छ रात होने से पहले ही घर लौट आता था। उसके बिल में बड़े जानवर तो घुसते नहीं थे। छोटा मोटा कोई घुस भी जाता तो सियार के लौटते ही भाग खड़ा होता था। एक दिन एक शेर उधर घूमता हुआ आया। वह बहुत भूखा था। कोई शिकार उसके हाथ लग नहीं पाया था। दिन भर की थकान भी थी और शाम भी ढलने लगी थी। शेर ने जब सियार का बिल देखा तो सोचा कि इसमें कोई छोटा जानवर रहता होगा, क्यों न इसमें घुसकर ही पेट भर लूं। भूखा शेर दबे पांव बिल में घुस गया, लेकिन उसे वहाँ कोई भी जानवर नहीं मिला। निराश होकर लौटने लगा था। तभी उसे विचार आया कि जो भी यहाँ रहता होगा वह आने वाला ही होगा, क्योंकि दिन ढल रहा है। बाहर निकलकर भी अब तो शिकार ढूंढना मुश्किल होगा। यह विचार आते ही शेर दुबक कर वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में दधिपुच्छ सियार घर लौटा। वह हमेशा सतर्क रहता ही था। उसने अपने बिल के बाहर पैरों के निशान देखे। वह उन्हें ध्यान से देखता रहा। उसने शेर के पंजे पहचान लिए। फिर उसने यह भी समझ लिया कि लौटने के निशान तो बने ही नहीं हैं। मतलब शेर मेरे बिल के अंदर ही बैठा हुआ है। ऐसे में भीतर जाएगा तो शेर मार डालेगा। बाहर रात काटने में भी खतरा है। उसे आदत भी नहीं थी खुले में सोने की। तब करे तो क्या करे। बुद्धिमान था इसलिए बुद्धि दौड़ाने लगा। फिर उसने एक चतुराई भरा निर्णय लिया। वह जोर जोर से बोला, अरे ओ मेरे बिल, तूने तो मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तू मेरा खूब स्वागत करेगा, और मैंने तुझे वचन दिया था कि जब तू मेरा स्वागत करेगा तभी मैं तेरे पास आऊंगा। आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ पर तू तो मेरा स्वागत ही नहीं कर रहा। क्या मैं लौट जाऊँ? अंदर छुपे हुए भूखे शेर ने सोचा, यदि बिल का स्वागत नहीं मिलेगा तो सियार चला जाएगा, हाथ आया शिकार खो जाएगा। बिल शायद मेरे डर के कारण ही स्वागत नहीं कर रहा होगा, तो क्यों न मैं ही जोरदार स्वागत कर लूं। इससे सियार भी भीतर आ जाएगा और मैं आराम से उसे खाकर अपनी गुफा में जाकर सो जाऊंगा। बिना मेहनत के खाना मिल रहा है तो उसे क्यों छोड़ा जाए। यह सोचकर शेर जोर से दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनते ही दधिपुच्छ सारा मामला समझ गया और तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 हो गए। जान बची लाखों पाए। वह दूर एक सुरक्षित जगह पर छिपकर अपने बिल के दरवाजे पर नजर लगाकर बैठ गया। उधर शेर सोच रहा था, स्वागत तो हो गया, अब सियार को अंदर आना चाहिए। वह आए तो खाऊं, वह आए तो खाऊं। पर बहुत देर तक जब कोई अंदर नहीं आया तो धीरे धीरे शेर बाहर निकला। बाहर भी दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। तब शेर की समझ में आया कि वह तो उल्लू बन गया। भला कोई बिल भी कभी किसी का स्वागत करता है? बिल का कोई गला होता है जिससे आवाज निकले? भूखा शेर दुम दबाकर थके थके कदमों से भूखा ही अपनी गुफा के अंदर चला गया। शियार ने जब उसे गुफा में जाते देख लिया तब वह झाड़ियों से बाहर निकला और अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। बुद्धिमानी से ही काम नहीं चलता, बल्कि जीवन में सतर्कता भी होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी कहीं भी घात लगा सकता है। हमारी असावधानी हमें किसी भी पल शिकार बना सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ईश्वर की दी हुई बुद्धि का सदैव सदुपयोग करते रहिए। एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत बुद्धिमान था। वह अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता और समझता था। एक दिन उसने कहा, इस पेड़ की जड़ से एक लता निकल रही है। जब वह बड़ी होगी और पेड़ पर लिपट कर ऊपर तक आ जाएगी तो उसके सहारे चढ़कर शिकारी हम तक आ सकते हैं। सारे हंस हंसने लगे और बुद्धिमान हंस का मजाक बनाने लगे।
बुद्धिमान हंस चुप हो गया। फिर बेल बढ़ती गई और मोटी होती गई। जब वह काफी मजबूत हो गई तो एक दिन उसके सहारे चढ़कर एक शिकारी ऊपर चला गया। पेड़ के ऊपर चढ़कर शिकारी ने अपना जाल फैला दिया। सारे ही हंस उस समय खाने पीने के लिए पेड़ से दूर गए हुए थे। हंसों को जाल बिछाने का पता नहीं चला। जब वे लौटकर अपने पेड़ पर आए तो जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही सारे हंस रोने चिल्लाने लगे। तब उन्हें याद आया कि बुद्धिमान हंस ने यही तो एक दिन कहा था कि बेल के सहारे शिकारी ऊपर आ सकता है। तब हम सब लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी। सब हंस बुद्धिमान हंस से कहने लगे कि हमारे प्राण संकट में हैं, हम जाल में फंस चुके हैं। हमारे बीच एक तुम ही बुद्धिमान हो, बचने का कोई उपाय तुम ही बता सकते हो। बुद्धिमान हंस सोचने लगा और फिर उसने कहा, एक ही तरकीब समझ में आती है, बोलो करोगे? सारे हंस बोल पड़े, हाँ हाँ, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। तब बुद्धिमान हंस ने कहा कि शिकारी के आते ही तुम सब ऐसे लेट जाना जैसे मरे हुए हो। शिकारी मरा हुआ समझकर हम सब को फेंक कर अपना जाल लेकर वापस चला जाएगा। जब शिकारी चला जाएगा तो हम सब उड़कर अपने पेड़ पर आ जाएंगे। सब हंस मान गए। शिकारी के आते ही सारे के सारे हंस मरे हुए होने का अभिनय करने लगे। शिकारी ने देखा कि सब हंस तो मरे हुए हैं। मरे हुए हंस न वह पाल सकता है न पालने के लिए बेच सकता है। इसलिए उसने एक एक हंस को जाल से निकाल निकाल कर बाहर फेंका। फेंके हुए हंस भी सांस रोककर चुपचाप पड़े रहे, मानो वे मरे हुए हों। जब शिकारी अपना जाल लेकर दूर चला गया तब सारे हंसों ने आंखें खोली और वे उड़कर अपने पेड़ पर आ बैठे। उस दिन सारे हंसों ने बुद्धिमान हंस को धन्यवाद दिया। एक दिन उन सब ने उसकी हंसी उड़ाई थी। इस बात के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। बुद्धिमान हंस ने उन्हें क्षमा कर दिया। सारे ही हंस कहने लगे कि अब वे हमेशा बुद्धिमान हंस की बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसी में उन सब की भलाई है।